CCN न्यूज 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में सिविल लाइंस में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में कड़ाके की ठंड अब शुरू हो चुकी है, बस दिल्ली जमने को बाकी है। और आपने देखा होगा जब भी आप कहीं जा रहे होंगे तो पटरियों पे, रोडों पे आपको इस प्रकार से लोग जरूर सोए हुए मिलेंगे। इस प्रकार से आपने देखा होगा कि लोग पटरियों पे अपना इस ठंड में अपना गुजारा किस प्रकार से करते हैं। और दिल्ली सरकार ने एक रैन बसेरे की योजना बनाई थी, जहां पे कहा गया था कि ठंड में कोई भी व्यक्ति ठंड में बाहर ना रहे और ठंड ना झेले, हमारे रैन बसेरों में आके सोए। तो आइए जानते हैं रैन बसेरे होने के बावजूद ये लोग रोड पे क्यों अपना गुजारा बसर कर रहे हैं। आप रैन बसेरे में क्या नहीं रहते? वहाँ पे बहुत जानवर रहते हैं, चिल्लर उल्लर रहते हैं, पैसे निकाल लेते हैं और क्या। मतलब रैन बसेरे में जानवर रहते हैं? और वहाँ खटमल उटमल रहते हैं, काटते हैं, पुराने कपड़े होते हैं। साफ सफाई का मतलब वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जाता? कुछ नहीं है वहाँ पे। और खाना पीना? कुछ नहीं है, सब बाहर ही खाते हैं सब। तो आप लोग यहाँ पे कैसे गुजारा करते हैं रोड पे? आप लोगों ने दे देते हो, हम लोग खा लेते हैं। और कपड़े वगैरह सब? आप ही लोग देते हो। मतलब हर एक चीज आप लोग दूसरों पे डिपेंडेंट है? हाँ जी, आप लोग दे देते हो तो हम लोग खा पी लेते हैं, कपड़े उपड़े पहन लेते हैं। और आप भी यही रहते हैं रोड पे ही? हाँ, यही रहते हैं। रैन बसेरे में क्यों नहीं रहते? रैन बसेरा में देखो जी, इतने आदमी को तो रैन बसेरा में रहने की जगह नहीं है, तो आधा आदमी तो बाहर सोते हैं, आधा रैन बसेरा में। अब बताओ कहाँ सोएंगे? यही सोते हैं। मतलब रैन बसेरों में ज्यादा लोगों को रहने का इंतजाम नहीं है? नहीं, वो जितने के होंगे, यहाँ पे 50 आदमी का होगा तो 50 आदमी सोएंगे ना, उसमें 100 आदमी कैसे सो जाएंगे? तो 50 की जगह है तो 50 है, सब रैन बसेरा में भरा पड़ा है। जो नहीं है तो यहाँ सो जाते हैं आदमी। और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे चिल्लर वगैरह, हाँ, खटमल वगैरह रहते हैं? सब चीज रहते हैं, यहाँ पे आराम से सो जाते हैं। अब वहाँ पे तो सालों भर से कपड़े भी धुलाई नहीं होता, कुछ भी नहीं। यहाँ पे खाने के लिए मतलब रैन बसेरे का कोई ध्यान नहीं रखा जाता, जैसे साफ सफाई वगैरह ये सारी चीजें? वो तो आप लोग जाके देख लीजिए, अब हमें क्या बताना है। अब इन्हें भी है, इनसे भी पूछ लो जो यहाँ बाहर सो रहे, किस लिए सो रहे, क्या है, कहाँ के रहने वाले, ये अपने आप बताएंगे। आप लोग कुछ कमाते वमाते नहीं है क्या? जॉब वगैरह नहीं करते आप लोग? अब देखिए, जॉब करने के लिए बैठे हैं। जैसे किसी का शादी पार्टी का आ जाता है तो हम लोग काम पे चले जाते हैं, अब जब होता नहीं तो यहीं पे बैठ जाते हैं, और जो आता है खा पी लेते हैं, बस यही है। आप भी ये रैन बसेरे में रहते हैं या रोड पे रहते हैं? हम भी वहाँ रहते हैं, पुष्टे पे बाहर उधर शमशान घाट के पास, रैन बसेरे में, सेंटर में। रैन बसेरे के जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि वहाँ हालात ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इंसानी मतलब जितनी जगह होती है उतनी की एंट्री होती है। वहाँ कम से कम 600 बंदा सो सकता है इस एरिया में, और यहाँ 2-3 हजार बंदा है, वो कहाँ सोएगा फिर? मतलब 2-3 हजार लोग हैं और उनके लिए केवल 600 बंदों का प्रबंधन कर रखा है, तो बाकी आप लोग रोड पे सोने वाले पूरे यहाँ से लेकर वहाँ तक मोनेस्ट्री तक बंदे रात को आके देखना, बहुत पूरे में सोए मिलेंगे आपको यहाँ पर, पूरी फुटपाथ पे। रात के टाइम आके देखोगे, यहाँ से लेकर पूरे में सोया मिलेगा सारा बंदा। अंदर जगह ही नहीं होगी तो कहाँ से सोएगा? यहाँ कोई ये सेंटर बना रखा है, फुल हो जाता है, और बाकी आसपास कोई सेंटर भी नहीं है यहाँ पर। और रैन बसेरों के इंसानी जीवन लायक है सुविधाएं वहाँ पे? मतलब जी, जो रहने वाले हैं कहते हैं कि 2 टाइम खाना मिलता है, 1 टाइम चाय मिलती है सुबह के टाइम। आपको मिलती है सारी सुविधाएं? खाना भी मिलता है, खाने में वही है, सादा ही खाना होता है, दाल रोटी चावल। क्या मजबूरी है कि आपको रैन बसेरों में रहना पड़ता है? आपका कोई परिवार नहीं है? वही है, अपने घर से आदमी आता है काम करने के लिए, कुछ ना कुछ मजबूरी में अपने सारे ऐसी हालत में पहुंच जाता है जो काम नहीं मिलता है। छोटे मोटे काम कर करके उसका गुजारा नहीं होता है, तो उसी पटरी लाइन पे रहना पड़ता है उसको। मतलब इतनी तनख्वाह नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके किसी कमरे में किराए पे कर लेता है, कोई शादी पार्टी का काम कर लेता है सीजन में, कोई धक्का लगा लेता है, छोटे मोटे काम करके गुजारा करता है यहाँ पर इंसान। बाकी कोई किसी का रेगुलर काम तो है नहीं है कि यहाँ जी किसी की नौकरी है या किसी का रेगुलर काम है, किसी के पास कोई काम नहीं है यहाँ पर, सब सारे ऐसे हैं यहाँ से वहाँ तक। आप क्या करते हैं? हम भी धक्का वक्का लगा लेते थे पहले, अब तो कुछ नहीं करते, अभी ऐसे रहते सेंटर में, अब करना बंद कर दिया सब। रैन बसेरे में रहते हैं, आराम से खाना वाना मिल जाता है अपना, दिन के टाइम इधर आ जाते हैं। दिन के टाइम यहाँ क्यों आते हैं? रैन बसेरे में क्यों नहीं? धूप आ जाती है वहाँ पर,
रैन बसेरे में पूरे दिन रात को रहेंगे, दिन में क्या करेंगे उसके अंदर रहेगा। दिन में बाहर निकल के थोड़ा धूप वूप खा लेते हैं, थोड़ा खाना पीना भी मिल जाता है बाहर का इधर उधर आने से। आप ये रोड पटरी पे रहते हैं रैन बसेरे में? पटरी पर रहते हैं। पटरी पे ही, रैन बसेरे में नहीं रहते? रैन बसेरे में कोई नहीं, इतने जगह नहीं होते हैं। जो रहने वाले रहते हैं, कोई सबके अलग अलग काम है, कोई कबाब बीनते हैं, कोई काम करते हैं, कोई किसी के काम मिलते नहीं, सब इधर उधर बैठे रहते हैं अपने खाने के लिए, और क्या करेंगे। कहाँ से आए हैं आप यहाँ पे दिल्ली में? हम बिहार से है। बिहार से। सुविधाएं मिलती है आपको दिल्ली में? सुविधा के मिलेंगे, जो अपना काम ढूंढेंगे तो सुविधा मिलेंगे, नहीं ढूंढेंगे तो ऐसे ही आप पकड़े रहेंगे इन लोगों के साथ। तो पटरी पे आप लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं कड़ाके की ठंड में, वो भी? आगे के ठंड में क्या करेंगे, कम्बल है, रजाई है, हो के सो जाते हैं, कैसे गुजारा कर लेते हैं। का टाइम है, हमारी देश की राजधानी दिल्ली में रैन बसेरे जैसे जगह है रहने के लिए, उसके बावजूद आप यहाँ रोड पे पटरी पे क्यों सो रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ सुविधा है, मानते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है ना गंदगी ज्यादा हो जाता है, इसी वजह से नहीं रहते। गंदगी ज्यादा हो जाता है और फिर कह रहे हैं आप सुविधा है? सुविधा तो है, सुविधा नहीं है, चिल्लड़ उल्लड़ पड़ता है वहाँ। तो चिल्लर उल्लर पड़ रही है, गंदगी है, तो ये किस प्रकार से सुविधा है? और आप बाहर सो रहे हैं रोड पे, तो ये तो मतलब असुविधा वाली बात है, तभी तो बाहर आए हैं ना आप। हाँ, वो तो बात सही है। क्यों नहीं रहते आप रैन बसेरे में जब आपको सुविधा दिख रही है वहाँ पे? तो अरे एक बार गया था वहाँ पर, मतलब वहाँ जगह नहीं मिला, तो यहाँ आके रहने लगे, जगह नहीं मिला था। परिवार नहीं है आपका? नहीं, अकेले हैं आप? अकेले। कुछ कमाते हैं आप? नहीं, काम धंधा भी कुछ नहीं करते। इस वजह से रोड पे सोते हैं? हाँ, खाना पीना बस ऐसे मिलता है, रोज मिल जाता है 3 टाइम का खाना? हाँ, मिल जाता है। से नहीं मिलता है, कभी कभी ऐसा है छोटे मोटन खाना आता है, अब बोलिए। छोटे मोटन खाना आता है, कभी आप भी मिलता रोड है। पे रहते हैं? हम भी रूट में रहते हैं, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ, मेरे को 1 महीना हुआ आया हुआ है। हाँ, बताइए। आप कहाँ से आए हैं यहाँ पे? दिल्ली में कहाँ से आए हैं? मैं असम के रहने वाला है, अच्छा अच्छा, तो आया है असम में कुछ पैसे कमाने के लिए। कुछ पैसे कमाने के है, लालच में। तो ऐसा है, खाना पीना भी कभी ढंग का मिलता नहीं है, कभी सटपट खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है। रैन ऐसा है। बसेरे में क्यों नहीं गए आप? लाइन बसेरे में क्यों नहीं गया? लाइन बसेरे में वहाँ पर चोर चप्पे ज्यादा रहता है, चोर ज्यादा रहता है, वहाँ चोर रहते हैं मतलब वहाँ पे? जुआ चिल्लर इधर देखिए बाबा, एक चिल्लर बच्चा चिल्लर पड़ जाता है, इसीलिए मैं वहाँ पर रहता नहीं है। रास्ता घाट में रहता हूँ, कुछ दिन के बाद मैं घर निकल जाएगा, बस बात है। और यहाँ पटरी पे ही सोते हैं आप? हाँ, पटरी में सो जाता हूँ। अभी आपके पास कोई रोजगार है? हाँ जी, कोई काम करते हैं आप? अभी काम नहीं चल रहा है, हम लोग शादी ब्याह का पार्टी काम चलेगा, वो काम करके मैं घर निकल जाएगा, अच्छा, कुछ पैसा आ जाएगा, मैं घर निकल जाएगा। आपके परिवारजनों को पता है आप रोड पे सोते हैं? मैं आया हूँ यहाँ पर, कोई काम नहीं है हमारा। अच्छा, हमारा लड़का यहाँ पर आया है बहुत दिन से, मैं ढूंढने आया हूँ, वो मिल रहा नहीं है। समाईपुर बदली में गया था, मैं ढूंढा, उसको मिला नहीं है, इसीलिए मैं ढूंढ के फिर निकल जाएगा। मैं ज्यादा दिन रहता नहीं मैं दिल्ली में। बताइए। ये थे कुछ हमारे देश के दुर्भाग्य कह लीजिए कि जो एक शहर से दूसरे शहर में आते तो अपनी रोजमर्रा को अच्छा करने आए, लेकिन दूसरे बड़े शहरों में आकर इतने मजबूर हो जाते हैं कि इन लोगों को रोड पे रहना, इस प्रकार से सोना मंजूर हो जाता है। और 2 वक्त की रोटी के भी इन लोगों को लाले होते हैं। कहा जाता है हमारे केजरीवाल सरकार ने देश में ऐसा एक राज्य राजधानी है दिल्ली, रैन बसेरे की योजना बनाई जहाँ पे हर व्यक्ति के पास एक रहने का स्थान होगा, और यह स्थान कुछ इस प्रकार से है, देखिए।